Hello students, good morning to all of you. Today we have to discuss on a topic called structure of computer. So let's start. सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मॉनिटर का पिक्चर दिखाई पड़ रहा है जो मॉनिटर की स्क्रीन है और उसके नीचे ये साउंड है। तो ये मॉनिटर जो कि कंप्यूटर के स्ट्रक्चर्स में आता है जिनमें एज आउटपुट डिवाइस ये वर्क करता है, इसको हम वीडीयू भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जनरली जो अब हम स्टार्टिंग में मॉनिटर को यूज़ करते थे तो वहाँ पे 25 लाइन्स और 80 कैरेक्टर्स पर लाइन हम लोग एवरेज एज्यूम करते थे कि हर लाइन में 80 कैरेक्टर्स हो सकते हैं और लगभग एक पेज पर 25 लाइन्स दिखाई पड़ेंगी। तो नियर अबाउट उनके कैलकुलेशंस के लिए अगर हम कहें तो एक पेज पर कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो लगभग 2000 कैरेक्टर्स एक पेज पे हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट मेड ऑफ वेरी स्मॉल ब्राइट डॉट्स। तो ये जो स्मॉल डॉट्स के बारे में बात हो रही है, इन्हें हम पिक्सेल्स भी कहते हैं, पिक्सेल्स। तो कभी पिक्सेल हम यूज़ करते हैं PXCEL। तो पिक्सेल्स का मतलब होता है पिक्चर्स इन अ फॉर्म ऑफ सेल्स, स्मॉल स्मॉल सेल्स को मिलाकर एक पिक्चर फ्रेम तैयार किया जाता है। एक आपकी मॉनिटर की स्क्रीन तैयार की जाती है और हर छोटा सा छोटा जो सेल होता है उस पर हम कलर फिल कर सकते हैं। ये मॉनिटर स्टार्टिंग में जब आए तो दो टाइप के थे। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर में मॉनिटर यूज़ किया जाता था तो ये केवल मोनोक्रोम टाइप के थे। मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, टेक्स्ट ब्लैक से और स्क्रीन का बैकग्राउंड वाइट से दिखाई पड़ता था। ये आप ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह से भी समझ सकते हैं जो पुराने टीवी हो थे। फिर आए कलर मॉनिटर। जब ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर थे तो हमारा ज़्यादातर वर्क टेक्स्ट की फॉर्म में होता था, मतलब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की डॉस, जिस पर कि सारा वर्क ज़्यादातर टेक्स्ट की फॉर्म में होता था। वहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया जाता था, पिक्चर्स नहीं थी, वीडियोस नहीं थे, ऑडियोज नहीं थे। तो ये मोनोक्रोम मॉनिटर से वर्क करते थे। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, कलर प्रिंटर आ गए और कलर मॉनिटर आ गए, तो ये चीज़ें अपग्रेड हो गई। नंबर ऑफ पिक्सेल्स जो स्क्रीन पर, अगर हम इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये छोटे छोटे जो सेल्स बनते हैं, जैसे ये एक सेल है, तो इस तरीके के जो सेल्स बनेंगे उन्हें हम पिक्सेल्स, जो हमने अभी बताया, कहते हैं। इन्हीं में कलर भर के, जैसे पजल से हम एक पिक्चर बनाएं, छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर एक पिक्चर बनाएं, ऐसे ही काम करता है। और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस के तौर पर हमें स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के काम में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कीबोर्ड्स की। कीबोर्ड जो है वो सभी को पता है कि एक इनपुट डिवाइस है। ये एक इनपुट डिवाइस है और कॉमन इनपुट डिवाइस है, ज़्यादातर हम इसे यूज़ करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस। सभी कंप्यूटर्स में लगभग इसी का यूज़ किया जाता है। ये कीबोर्ड्स में कीज़ होती हैं, इसीलिए इसको हम कीबोर्ड कहते हैं। नॉर्मली जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ एवरेज होती हैं और इन्हीं कीज़ की मदद से हम अपना डेटा को इनपुट कराते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब इन कीज़ की अगर बात करें तो किस तरह की कीज़ होती हैं। ये एक आपको मॉनिटर, आपको कीबोर्ड का पिक्चर दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारी कीज़ है। जैसे एस्केप की, एस्केप की सबसे किनारे की अपर साइड की की होती है, ESC से लिखा होता है इसे। फिर यहाँ से ये फंक्शन कीज़ आती है, यहाँ तक ये फंक्शन कीज़ हैं जिसमें F1 F2 ऐसे करके लिखा होगा। फिर आता है मेन कीबोर्ड। मेन कीबोर्ड ये वाला कीबोर्ड है जिसे हम मेन कीबोर्ड कहेंगे। ये मेन कीबोर्ड है, इसमें ज़्यादातर कीज़ जो हैं वो टाइपराइटर की तरह से वर्क करती हैं। आपको दिख रहा होगा टाइपराइटर में अगर कीज़ आप देखें तो यही। फिर बैक स्पेस की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जो कि ये एक की है जो कि अगर कोई चीज़ आपने गलत टाइप कर दी है, कोई कैरेक्टर, तो उसे पुरानी पोजीशंस में ले जाता है, मतलब वो गलत कैरेक्टर्स को रिमूव कर देता है।
इसी को हम बैक स्पेस की पीछे की ओर जाने वाली कीज के तौर पे यूज़ करते हैं। उसी के जस्ट नीचे ये है आपकी एंटर की, जो बैक स्पेस की से नीचे की ओर यहाँ पर होती है, ट्रायंगल शेप में होती है, और यहाँ पर एक एंटर की होती है किनारे की ओर। ये दो एंटर कीज होती हैं। इनका यूज़ हम मोस्टली करते हैं जब हम कमांड को रन कराते हैं या किसी प्रोग्राम्स में लाइन को चेंज करते हैं। इस तरीके से हम लोग एंटर कीज की मदद से ये काम कर सकते हैं। फिर आता है डिलीट की। ये एक डेल की यहाँ पर होती है, और कभी कभी दो डेल कीज आपके सिस्टम में होती हैं। तो डिलीट की या डेल की, DEL डेल की, इससे क्या होता है कि आपने कुछ कमांड को सेलेक्ट किया और उसे डिलीट करना है, या फिर जहाँ पे कर्सर होता है उसके आगे के कैरेक्टर्स को ये डिलीट करने लगता है अगर आपने डिलीट की दबाया। बैक स्पेस से पीछे के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है जिस पोजीशन पे कर्सर होता है, और डिलीट की मदद से आगे के कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। फिर न्यूमरिक की पैड की बात हो रही है। ये न्यूमरिक की पैड है। यहाँ पर ये जो पैड है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा किनारे की ओर का, ये वाला पैड, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पैड न्यूमरिक की पैड। इसमें नंबर्स होते हैं, एडिशन साइन होता है, सब्सट्रैक्शन साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और डेल की, और नम की, और एंटर की। तो इनकी मदद से हम लोग नंबर्स टाइप करने में इजी रहता है। फिर आता है कंट्रोल की। दो कीज़ होती हैं कंट्रोल की, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस जगह, ये कॉर्नर में। तो दो कीज़ कंट्रोल की जो कि शॉर्टकट कीज़ के समय में यूज़ की जाती हैं। ऐसे ही दो शिफ्ट की होती है कंट्रोल से जस्ट ऊपर की ओर एक लंबी सी कीज़ दिख रही होगी एंटर की के नीचे और कंट्रोल की के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर भी कंट्रोल की से जस्ट ऊपर वाली कीज़ जो है ये शिफ्ट की दिखाई पड़ती है। फिर विंडोज़ की आती है। विंडोज़ की में विंडो का साइन बना होता है, ये यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ने पर एक यहाँ पर भी होती है। तो दो विंडोज़ की या कम से कम एक, ये इसमें विंडो का साइन बना होता है, और विंडो की जो स्टार्ट मेन्यू फंक्शन है वो खुल जाती है अगर इसकी हम प्रेस करते हैं। फिर आता है अल्टर की। अल्टर की भी दो होते हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये जो अल्टर कीज़ होती है, ये जो कीज़ होती हैं वो शॉर्टकट कीज़ के तौर पे यूज़ होती हैं, अल्टरनेट कीज़ के तौर पे यूज़ होती हैं। इनकी मदद से हम कमांड को चलाते हैं। फिर स्पेस बार आता है जिससे कि हम स्पेस देते हैं सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें, और आखिरी में ये कर्सर कीज़, और यहाँ ऊपर की ओर नम कीज़ और दूसरी कीज़ हैं जिन्हें हम ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। कर्सर कीज़ की मदद से हम बिना किसी कैरेक्टर को रिमूव किए हुए अप डाउन लेफ़्ट राइट में मूव कर सकते हैं कर्सर से, या करा सकते हैं। मेन कीबोर्ड, जैसा आपने देखा था कि यहाँ पे जो मेन कीबोर्ड होता है वो टाइपराइटर की तरह से होता है, और टाइपराइटर्स में अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, टाइपराइटर की तरह से होता है। इट कंटेन्स द कीज़ ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो डॉलर साइन, हैश साइन, क्वेश्चन मार्क साइन, ग्रेटर देन साइन, एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो होते हैं कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स कीज़ कहलाते हैं, और ये हमें सिंबल्स के तौर पर हम इनको यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप करने के लिए या नंबर डेटा टाइप करने के लिए हम लोग मेन कीबोर्ड्स का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसमें अंडरस्कोर और दूसरे कैरेक्टर्स की है। स्पेस बार, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस देनी है, जैसे दिस और इज के बीच में एक स्पेस दी गई है, तो दिस के एस तक पहुंचने के बाद हम अगर स्पेस बार को दबाते हैं तो वो एक स्पेस डेवलप कर देता है। मतलब दो वर्ड्स के बीच में या दो कैरेक्टर्स के बीच में गैप प्रोवाइड करने का काम यही करता है। दो वर्ड्स को सेपरेट करना, सेंटेंस को सेपरेट करना, ये स्पेस बार का काम है। तो टाइप ब्लैंक, ब्लैंक मतलब स्पेस कैरेक्टर्स, और स्पेस इन द टाइप ऑफ कमांड। कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल कीज कौन से होते हैं? जो कर्सर को कंट्रोल करते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम लोग एरोज कीज को, जो मैंने कहा कि
बिना कैरेक्टर को डिलीट किए हुए हम अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उन्हीं कर्सर कीज के ऊपर 5 और 6 कीज जो दिखाई गई थी, उन कीज में होम कीज, एंड कीज, पेज अप की और पेज डाउन की आती हैं। होम कीज का क्या काम होता है? होम की से मदद से हम किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में पहुंच सकते हैं, होम। और अगर एंड की हम दबाते हैं तो हम किसी भी लाइन पर, चाहे बीच में हो या सेकंड कैरेक्टर पर हो या 9th कैरेक्टर पर हो, अगर एंड की दबाया तो वो हम उस लाइन के बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे, आखिरी कैरेक्टर के बाद में। और अगर हम होम की दबाते हैं तो उसके स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, पहले कैरेक्टर से पहले। ऐसे ही पेज अप की में क्या होता है, एक पूरे पेज, अगर हमारा डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा पेज का है तो एक पेज नीचे या ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अगर पेज अप किया तो एक पेज ऊपर जहाँ पर होंगे, अगर हम पहले पेज पर हैं तो ऊपर कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम सेकंड पेज या थर्ड पेज पर हैं तो वो पेज अप करने पर पेज ऊपर वाला पेज दिखाई पड़ने लगेगा, और पेज डाउन करने पर सिमिलरली नीचे की ओर हम लोग पहुँच जाएंगे, एक पेज नीचे। फंक्शन की जैसे आपने बोला कि गया है कि स्टार्टिंग में जो के साइड में जो F1 F2 F3 करके फंक्शन कीज होते हैं, जो कि स्पेशल कभी कभी फंक्शंस का काम करते हैं, कभी कभी शॉर्ट हैंड कीज के तौर पे यूज़ होते हैं, या कभी स्पेशल कमांड देने के काम में आते हैं। तो F1 ज़्यादातर हमारा हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही दूसरे कमांड्स F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है शॉर्टकट कीज में। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि फंक्शन की कैसे वर्क करें। नंबर की पैड की मदद से हम लोग नंबर टाइप करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि राइट हैंड साइड में जो बॉक्स दिखाया था वहाँ पर नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक। इसके अलावा प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन साइन और डेल और एंटर कीज होती हैं। तो ये जो होता है पूरा कीपैड राइट हैंड साइड का, इसे हम न्यूमरिक कीपैड कहते हैं। तो शिफ्ट कीज आता है। शिफ्ट की मदद से मैंने बताया था कि हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो स्मॉल कैरेक्टर्स में, स्मॉल लेटर्स में प्रिंट होते हैं। तो अगर हमें कोई कैपिटल लेटर्स बीच में प्रिंट करना है तो अगर हम शिफ्ट की दबाएं और उसी कीज को प्रेस करें जिसको हमें कैपिटल बनाना है, तो शिफ्ट की दबाए रखने पर जैसे ही हम कैरेक्टर्स को क्लिक करते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में बदल जाते हैं, मतलब उसका टाइप चेंज हो जाता है। ऐसे ही जहाँ पर 2 साइन दिखाई पड़ें तो शिफ्ट की मदद से हम दूसरे साइन को वहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। जैसे डॉलर साइन प्रिंट करना है और वो 4 के साथ में है, तो अगर हम नॉर्मली प्रिंट करेंगे मतलब की को दबाएंगे तो 4 ही प्रिंट होगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट की को दबाकर उस की को दबाएंगे तो वहाँ पर डॉलर साइन प्रिंट होगा। इन केस ऑफ 4 ना प्रिंट होगा, डॉलर साइन प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ अपर केस में बदलना, लोअर केस में बदलना, सिंबल्स को प्रिंट करना इन केस ऑफ इन प्लेस ऑफ नंबर्स, हम इस की का यूज़ करते हैं। फिर बैक स्पेस की आता है। बैक स्पेस की मैंने बताया ही आपको कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए हमारी टाइपिंग में तो हम पीछे के कैरेक्टर, जो अभी अभी कैरेक्टर हमने टाइप किया था उसे हम डिलीट कर सकते हैं, या उसके पहले वाले कैरेक्टर्स भी जब तक कि हम चाहें, जितने कैरेक्टर्स हम चाहें पीछे की तरफ से हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ऐसे ही डिलीट की में जस्ट उल्टा होता है बैक स्पेस की का। इसमें हम क्या होता है कि आगे के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें वो डिलीट करता है, इसलिए हम उस पोजीशंस पर पहले हमें कर्सर को मूव कराना होगा जहाँ से आगे के कैरेक्टर को हमें डिलीट करना है, और उसके बाद में हम डिल की दबाते जाएंगे जितने कैरेक्टर्स को हमें रिमूव करना है। लास्ट में हम लोग एंटर कीज की बात करेंगे। एंटर कीज में मैंने जैसा बताया कि आपको कमांड जो हम कंप्यूटर में देते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए एंटर कीज को दबाना पड़ता है। ऐसे ही लाइन चेंज करने के लिए हमें एंटर कीज दबाना पड़ता है। प्रिपेयर कमांड्स ऑन द मॉनिटर यूजिंग द वेरियस कीज ऑफ कीबोर्ड, और जिनमें कि हमारा एंटर की सबसे एग्जीक्यूशन की या लाइन और पैराग्राफ चेंज करने के लिए जो कीज का यूज़ है वो है एंटर। विंडो की में हमने बताया कि ये मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को खोल देता है आपके विंडोज़ की, और वहाँ से आप चीज़ों को पिक कर सकते हो, एप्लीकेशन पिक कर सकते हो। स्केप की, कंट्रोल की एंड अल्टर की। अगर आपने कोई कमांड चलाया है और आपकी स्क्रीन पर कोई विंडोज़ दिखाई पड़ रही है तो उसे हटाने के लिए आपको एस्केप वहाँ से हट जाना
कीज़ को दबाना पड़ता है। कंट्रोल और अल्टर कीज़ का यूज़ हम लोग शॉर्टकट कीज़ के तौर पे यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ में हम इनका यूज़ करते हैं, स्पेशल कीज़ के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।